आज हम लोग प्रभु को महिमा करेंगे और देखेंगे भजन संहिता 26 अध्याय 1 से लेकर के 12 तक की वचन देखेंगे। एक दाऊद का परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता है, खरे व्यक्ति की प्रार्थना, एक विश्वास योग्य प्रार्थना और बातचीत करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। पहले वचन से जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हे पूरे संसार को सृष्टि करने वाले स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। इस वचन के माध्यम से प्रभु जी हम लोगों को जीवन में बदलाव हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस सर्दी के मौसम में प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जितने परिवार प्रभु जी जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु जी आपको महिमा करने के लिए सुबह सुबह बैठा है प्रभु जी, उन सारे लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु, सबसे पहले प्रभु जी आज की इस वचन को प्रभु जी वचन के द्वारा हम सीख पाए प्रभु जी, इस वचन के चलने योग्य बन सके। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखेंगे एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना। एक सीधा व्यक्ति की प्रार्थना जो परमेश्वर से बात करता है, एक सीधे मन वाला, विश्वास योग्य, ऐसे लोग आज दाऊद बात कर रहे हैं परमेश्वर से। अपनी जो दुख है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो उनके जीवन में चल रहा है, ये सारा कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु मेरे बातों के द्वारा और जो मेरे में कमी है, इस सारे कुछ को बताना चाहते हैं, प्रभु से बात करना चाहते हैं। प्रभु के ऊपर उनका कितना बड़ा भरोसा और विश्वास है, अटल विश्वास। आज पहला वचन देखेंगे 26 अध्याय 1 का 26 का 1। हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहूं और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। दाऊद का यहाँ पर धन्यवाद हो, प्रभु की धन्यवाद हो कि हे यहोवा मेरा न्याय कर। मेरे जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चला है, प्रभु मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहूं और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। प्रभु जो कुछ हूं आपके द्वारा हूं और मेरा भरोसा इतना है, अटल है और निश्चित आप मेरा न्याय करें। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या परेशानी आती है, उसके बारे में बोले प्रभु आपके ऊपर मेरा भरोसा है, आप न्याय करने वाले हो, इस संसार के बनाने वाले आप। वैसे ही हमारा भी विश्वास प्रभु के ऊपर अटल होना चाहिए। दुनिया नहीं न्याय करने आएगी, लेकिन मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा है, वह निश्चित मेरे जीवन को, मेरे परिवार को न्याय करने वाला है। 26 का 2 देखते हैं। हे यहोवा उसको जांच और परख, मेरा मन और हृदय को परख। यहाँ पर दाऊद कहते हैं, हे यहोवा मुझे जांच, मुझे परख, मेरे अंदर क्या कमी है। अगर कोई कमी है प्रभु, मेरे को परखिए और उसको मेरे जीवन से निकालिए। यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, मेरे मन और हृदय को परख। आज हमें भी प्रभु की जरूरत है। अगर हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में अगर कोई ऐसी बातें हैं, प्रभु के पास जाए, प्रभु से बात करें, प्रभु से निवेदन करें, प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हमें परख। अगर ऐसी चीजें है, प्रभु हमें उस समस्या को निकाल करके बाहर करने वाला है। जिसे दाऊद कहते हैं, मुझे जांच और परख। हमें भी प्रियो प्रभु के पास जाकर के हर एक विनती, हर एक प्रार्थनाओं को प्रभु के पास रखना है।
प्रभु से बात करना है कि प्रभु जांच हमारे जीवन में क्या चल रहा है। क्या हम तो ऐसा नहीं कि संसार के लोगों की तरह है? अगर है तो प्रभु जांच, और हमारे जीवन को बदलने वाले आप। 26 का 3 देखते हैं, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और तेरा सत्य मार्ग पर चलता रहा। यहाँ पर दाऊद कहते हैं, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा। वहां पर दाऊद बताते हैं, तेरी करुणा, तेरी अनुग्रह जो प्रभु हमारे जीवन में हमारे लिए आपने किए हो, हमारे आंखों के सामने। पिता परमेश्वर ने करुणा मनुष्य के ऊपर इतना किया, संसार में आकर के यीशु मसीह ने अपने आप को बलि किए। हमारे पापों के कारण हम लोग ने यीशु मसीह के लहू से धोए गए, यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए। परमेश्वर ने हमारे लिए, अपने संतान के लिए इतना किया। वैसे दाऊद कह रहे हैं, तेरी करुणा मेरी आंखों के सामने है। प्रभु आपने हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत कुछ आपने किया है, और मैं तेरे मार्ग पे चलता रहा। जब प्रभु आपने इतना किए हो, मेरा भी बनता है कि मैं भी प्रभु आपके मार्ग से चलने से कहीं भटक न जाऊं, आपके वचन के चलने से कहीं मैं भटक न जाऊं। प्रार्थना करते हैं, बात करते हैं दाऊद भी, कि प्रभु मैं जीवन भर तेरी मार्ग पर क्या करूं, खराई से सीधे मन होकर के चलता रहूं। आज प्रभु भी चाहता है अपने संतान के लिए, प्रभु जो वादा करता है उसको पूरा करता है। यीशु मसीह ने इस संसार पे आया, सारे लोगों को, किसी जाति धर्म को नहीं देखा, बल्कि अपने लहू के द्वारा सारे लोगों को छुटकारा दिलाया। एक वचन इसका हम देखेंगे, पहला राजा 2:4। यहाँ पर लिखा है, और यहोवा अपना वह वचन पूरा करके जो उसने मेरे विषय में कहा था, यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे और अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई से नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे, तब इस्राएल की राजगद्दी पर विराजमान होने वाले की तरह कुल परिवार कभी घटी नहीं हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद अंतिम समय में सुलेमान के लिए चेतावनी दे रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें वादा किया है, अगर तेरा परिवार, तेरा बेटा मेरी आज्ञा के अनुसार, मेरे वचन के अनुसार अपने संपूर्ण मन से चलता रहेगा, मैं तेरे परिवार को किसी भी चीज को घटी नहीं होने दूंगा, मैं संभाल के रखूंगा। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को जीवन में संभाल के रखा, उसके बहुत सारे परेशानियों से बचाया, शाऊल के हाथ से बचाया परमेश्वर, वैसे अगर हमारा भी परमेश्वर के मार्ग पर चले, परमेश्वर हमें भी क्या करने, बचाने वाला है। हमें उस मार्ग से, उस बुरे मार्ग से निकालने वाला है। जैसे दाऊद को निकाला, दाऊद को बचाया, वादा भी किया, मैं तेरे संतान को भी अगर मेरे अपने संपूर्ण मन से, हृदय से अगर मेरे पास आते हैं तो उनके परिवार में कोई घटी नहीं होने देंगे। परमेश्वर चाहता है हम भी परमेश्वर के रास्ते पर चले। परमेश्वर हमें संभालने वाला, परमेश्वर हमारा मदद करने वाला है, हर समस्या से बाहर निकालने वाला है। और हम देखते हैं 26:4, मैं निकम्मी चाल चलने वाले के संग नहीं बैठा और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। यहाँ पर दाऊद बोल रहे हैं, हे परमेश्वर, मैं ऐसा बना कि मैं किसी
निकम्मी चाल चलने वालों की संग नहीं बैठा, और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊं। वो प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर, मैं निकम्मी चाल चलने वालों की संग नहीं जाऊंगा, मैं बुरे मार्ग पर चलने वाले के साथ मैं नहीं चलूंगा, और न कपटियों के साथ मैं बैठूंगा। आज इस संसार में देखने को मिलता है, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, जो उससे हम बहक जाते हैं। वो दाऊद बोल रहा है, ऐसे लोगों को बीच में मैं नहीं बैठूंगा, झूठ बोलने वालों के बीच में मैं नहीं बैठूंगा, निकम्मी चाल जो गलत चाल चलते हैं उनके साथ में नहीं चलूंगा। अगर परमेश्वर वचन हमारे जीवन में है, हमें भी ऐसे लोगों से अलग रहना है, उनके चाल चलन से, उनके व्यवहार से, उनके जो कार्य करते हैं, ये सारे कुछ से हमें भी अलग रहना है। जैसे दाऊद ने यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम उन लोगों के जैसा नहीं हूं प्रभु। इसे पहले ही वचन में देखे कि प्रभु मुझे जांच और परख। बहुत सारे लोग हैं, इसका हम देखते हैं मत्ती का किताब 6:2 में लिखा है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही न बजवा, जैसे कपटियों सभाओं में और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करे। तुमसे सच कहता हूं कि अपना प्रतिफल वो पा चुके। क्या अब प्रभु कहता है कि तुरही न बजा के तू दान दे रहा है, कि अगर तुरही न बजा, कपटियों के सभाओं बीच चौराहे सड़कों पर जाकर के हल्ला मत कर कि मैं दान देने वाला हूं, मैं तुरही बजाने वाला। ऐसे लोगों की, दाऊद बोल रहा है कि ऐसे लोगों से मैं प्रभु अलग रहूंगा, मैं उनके समान नहीं चलना चाहता। और एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 26:5 में लिखा है, मैं कुकर्मियों की संगत से घृणा कर रखता हूं, और दुष्टों के संग न बैठूं। यहां भी दाऊद बोलते हैं कि प्रभु, जो कुकर्म करने वाले हैं उनकी संगत से मैं घृणा करता हूं। और वचन और बाइबल यही बोलती है कि ऐसे लोगों से, दुष्टों के संग न बैठे, कुकर्मियों की संगत से घृणा रख। आज बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हम देखते हैं कि इतना बेकार लोग हैं इस संसार में। हर दिन कहीं बलात्कार, कहीं रेप, कहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर के वचन कहती, अगर तेरा ऐसा मार्ग है, परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए दाऊद कहता है, प्रभु मैं इन लोगों की संगत से मुझे बचा, मैं एक खड़ा होकर के, मैं एक सीधा होकर, मैं परमेश्वर के डर में चल सकूं, ताकि इन लोगों के साथ मेरा कोई लेन देन नहीं। और जब ऐसे हम कार्यों को छोड़ते हैं, प्रभु अपने संगत में लेता है, प्रभु हमें आशीष करता है। और देखेंगे 26:6, मैं अपने हाथ को निर्दोष के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी को प्रतीक्षित करूंगा। यहाँ पर बोल रहे हैं दाऊद, हे प्रभु मैं अपने निर्दोष हाथ से धोऊंगा। यह बात तेरी वेदी, प्रभु के वचन कहती है कि अगर तू दान देता है, दशमांश देता है, सच में तू अगर दिल से, दिमाग से देता है, पहले जो तेरा शत्रु है, जो तेरा भाई विरोधी है, पहले उसके पास जा और उसे विनती कर, उसे मेल मिलाप कर, उसे क्षमा कर। इसके बाद हुआ तो तेरा दान, तेरा भेंट ग्रहण किया जाएगा। अगर तू वैसा नहीं करता है, भले तू दान दे, लेकिन तेरा भेंट को ग्रहण नहीं किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर दाऊद बोलते हैं कि हे
मैं अपने निर्दोष के जल से धोऊंगा, तो यहोवा तेरी वेदी की प्रतीक्षा करूंगा। आज हमारे भी जीवन में ऐसा है, हम पहले निर्दोष बने, अपने जीवन को जैसे यीशु मसीह ने निर्दोष थे, निर्दोष होते हुए इस संसार के लोग ने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। हम तो मनुष्य हैं, लेकिन हमारा भी, हम दाऊद के समान रोज वचन के द्वारा, इस बाइबल के द्वारा, हम प्रार्थना के द्वारा हम निर्दोष हो सकते हैं। प्रभु हमें बचा सकते। यहाँ पर दाऊद बोल रहे हैं कि मैं अपने हाथों को निर्दोष के जल से धोऊंगा, यानी पवित्र परमेश्वर के लहू के द्वारा, इस वचन के द्वारा। इसके बाद हम जाएंगे वेदी पर। प्रभु आपकी वेदी के पास हमें भी आज निर्दोष होने की आवश्यकता है, और यह बाइबल हमें निर्दोष बताती है। इस वचन के द्वारा, हम प्रार्थना के द्वारा, हम दाऊद के जीवन को देख करके हम उसके जैसा चलने योग्य बन सकते। हम देखते हैं अगला वचन 26 का 7, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द, ऊंचे स्थानों पर जाके करूं, और जो तू जितना आश्चर्य कर्म किया है इस संसार में, इस लोगों के बीच में, जो हमारे जीवन में प्रभु ने कई बार दाऊद को बचाया, कई बार उसको समस्या से बाहर निकाला, उससे बोल रहा है तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। अगर हम परमेश्वर की वचन के द्वारा चलते, परमेश्वर भी हमारे जीवन में हर दिन एक नया कार्य करता है, एक नया आश्चर्य कर्म रोज हमारे जीवन में होता है। वैसे ही दाऊद बोल रहा है कि मैं ऊंचे शब्द से करूंगा, और तेरे हर एक एक काम को, जितना प्रभु जी मेरे जीवन में किए हो, उतना हर एक एक काम को मैं बताऊंगा। 8 में हम देखते हैं, हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा, तेरे निवास स्थान से प्रीत रखूंगा। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा, जो तेरा स्वर्ग स्थान है, जो तू स्वर्ग में रहता है प्रभु, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रीत रखता हूँ, बहुत महिमा करूंगा प्रभु जी। मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा, निवास स्थान प्रभु जी। हम 9 को देखते हैं, मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ न मिलाना। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। यहाँ पर दाऊद बोल रहे हैं कि प्रभु जी, जो मेरा प्राण है, जो मेरा शरीर है, पापियों के साथ और न मेरे जीवन को हत्यारों के साथ न मिलाना। अगर हम भी दाऊद जैसे, अगर वही इंसान कह सकता है जो पवित्र है, जो परमेश्वर के सामने खड़ा है। यहाँ पर दाऊद बोल रहे हैं, प्रभु जी, मेरे को आपने परखा है, जांचा है, इसलिए जब हमारा न्याय करना, ऐसे लोगों के बीच में न रख मेरे। आज हम भी प्रभु के प्रति, हमारी प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, हम भी अपने आप को इस वचन के द्वारा जांचें और परखें, क्या हम दाऊद के समान हैं? अगर नहीं है तो हम प्रयास करें प्रभु की वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। निश्चित हमें प्रभु दाऊद जैसे बनाने वाले बनाएंगे। आप बोल रहे हैं, हमें पापियों के और हत्यारों के बीच नहीं त्यागना, प्रभु नहीं छोड़ना। और देखेंगे 11 का, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा,
तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। यहाँ पर दाऊद बोलते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कैसा भी समस्या, कोई भी चीज आओ, लेकिन मैं खराई से चलता रहूंगा, मैं तेरे सीधे मार्ग पे चलता रहूंगा, मैं सत्य बोलता रहूंगा, और मेरा विश्वास है कि तू मुझे छुड़ा लेगा और मुझ पर अनुग्रह करेगा। दाऊद का भरोसा, दाऊद का विश्वास, मेरे जीवन में कैसा भी आए, कोई प्रभु के वचन के साथ माने या न माने, चले या न चले, लेकिन मैं तो चलता रहूंगा प्रभु, मेरा अटल विश्वास है, और तू ही मेरे को क्या अनुग्रह करेंगे, और आप मेरे को हर परेशानियों से छुड़ाएंगे। उसके जैसा हमारा भी विश्वास होना चाहिए। कुछ भी हो, विश्वास करने में पीछे नहीं हटेंगे, हर चीज आप हो। जब इतना मेरा विश्वास होता है, प्रभु निश्चित अनुग्रह करता है। एक वचन और देखेंगे लास्ट में, मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर है, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। जब दाऊद बोलते हैं, मेरा पांव तो चौरस स्थान पे है प्रभु जी, तेरे स्वर्ग स्थान में मैं तो स्थिर हूँ, तेरे भवन में, तेरे स्थान पर, तेरे जगहों पर प्रभु जी, और सभाओं में यहोवा का धन्यवाद मैं करता रहूं। मेरा पांव प्रभु आप चट्टान हो, मैं चट्टान को पकड़ा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा हूं। मेरा पांव डगमगाने वाला नहीं, क्योंकि आप हो प्रभु मेरे से, आप मेरा निवास स्थान हो, आप आशीष करने वाले हो, आप धन्यवाद देने वाले हो प्रभु जी। इसलिए मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं स्थिर रहूंगा। परेशानी आए, समस्या आए, कैसा भी आए, लेकिन मैं डगमगाने वाला नहीं हूं, और सभाओं में, हर जगहों पे, हर समय प्रभु यहोवा आपका धन्यवाद करता रहूं। हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, बहुत जब परमेश्वर के भजन गाते गाते नाचने लगते, और परमेश्वर ने भी 7 भाइयों में से एक बकरी चराने वालों को चुना, भेड़ चराने वालों को चुना। हम परमेश्वर की योजना के नहीं समझ सकते, क्योंकि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर अंदर का स्वरूप देखता है। इसलिए इस वचन के द्वारा हम दाऊद के योग्य, दाऊद के अनुसार हम चलें, हम सीधे मन होकर के प्रभु को प्रार्थना करें, प्रभु से बात करें, क्योंकि हमारा एक प्रभु ही सुनने वाला है। इसलिए यहीं से इस वचन को समाप्त करते हैं।